नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आज फिर से सीआई के क्लास में एग्जाम मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आइए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आज हम लोग देखेंगे सीआई के लिए 2 साल का जब दर बदलना हो तो आप क्वेश्चन को चुटकी में बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं आज वो हम लोग सीखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा वीडियो पे। चलिए दोस्तों, जैसे मैं बोलूँ कि 2 साल के लिए दर निकालना है, वो कैसे हम दर कैसे निकालते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ फिगर से एक फिगर से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये होता है आर स्क्वायर और 2r। ये क्या है? आर स्क्वायर और 2r। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि 3%, तो 3% का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये 3 जो है तो यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्या हो गया? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू, ये आर जो है वो 3% है, तो 3 दूना 6, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, मतलब 6 पॉइंट। और ध्यान दें, ये जब 3 का स्क्वायर है तो आप इसको कर सकते हैं, यहाँ आप लिखिए, यहाँ अगर हम करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आप यहाँ 9 लिखेंगे। तो अगर यहाँ 1 डिजिट आता है तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए हम एक 0 जो है पहले लगा देंगे। तो अब ध्यान दीजिए, 2 बॉक्स है तो 6.09% ये निकल गया। क्या? जब 3% से 2 साल का ये जो निकला वो सीआई निकला। ये क्या निकला? सीआई निकला। अगला एक और समझते हैं हम। अगर बोल दे कि 5% से बोल दे, 5% से जब बोलेगा तो क्या हम करेंगे? आप मैंने बताया आर स्क्वायर और 2r, आर स्क्वायर और 2r। अब देखिए आर स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 5 दूना 10, तो हम यहाँ हो जाएगा 10.25%। ये जो मेरा निकल गया वो क्या निकला? ये जो मेरा निकला वो मेरा सीआई निकला। चलिए कुछ और मैं देखता हूँ। अगर हम बोलते हैं कि 8%, तो 8% करते हैं तो हम 8 का स्क्वायर और यहाँ लिखते हैं 2 गुने 8, 8 64, और 8 दूनी 16, मतलब 16.64%। ये जो मेरा क्या हुआ? ये मेरा सीआई हुआ। ये मेरा क्या हुआ? सीआई हुआ। दोस्तों एक और मैं आपको बता दूं, आप अगर आपका दे दे कि 11%, समझेंगे, गौर से समझेंगे। यहाँ 11% दे दे, इसका अर्थ हो गया क्या? 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और 11 यहाँ लिखते हैं क्या? 2 × 11, यहाँ 2 × 11, तो मतलब 11 दूना 22। अभी मैंने क्या बताया है? जो पहला खंड है यहाँ आपके राइट हैंड से, यहाँ जो पहला है यहाँ 2 डिजिट ही होना चाहिए। ये 1 डिजिट जो है वो कैरी के रूप में किसमें? इसमें ऐड हो जाएगा। 1 डिजिट जो है वो कैरी के रूप में किसमें? इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? 22.21%। ये जो हो गया वो क्या हो गया? सीआई हो गया। सीआई हो गया। अब जब आपको दर निकालने आ गया तो टेंशन लेने का नहीं। अब कैसे है कि सर कैसे टेंशन नहीं लेना है? बिल्कुल, आपने ये निकालने आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन आप बनाना आपके लिए चुटकी का खेल हो गया। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको मिटा दूं, आप इसे उतार लेंगे। अगर परेशानी हो रही होगी, कुछ समझने में दिक्कत, तो आप एक बार वीडियो को फिर से बैक आकर फिर से आप देखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसे देखते हैं कि 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का सीआई क्या होगा? अच्छा, आप सोचेंगे कि सर आपने तो लाइन कॉन्सेप्ट पर बता दिया है। जब सब क्वेश्चन लाइन कॉन्सेप्ट पर बन जाना है, ये बनाने का अर्थ आपको आगे मैं बताऊंगा कि इसका क्या बेनिफिट है। जब भी 2 साल का पूछे तो आप इसी तरह से निकालें। लाइन कॉन्सेप्ट पे दुनिया का हर सवाल आप एसआई का बना सकते हैं विदाउट फार्मूला। कोई फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्या है, मैंने क्या बताया 5%, तो 5% जैसे ही
निकालना है आपको, सबसे पहले यहाँ निकालना क्या है, CI निकालना है आपको। निकालना क्या है, यहाँ जो है वो CI निकालना है, और CI निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें मतलब होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा 5% है। तो आप क्या कीजिए, हमने बताया ना यहाँ 5 का स्क्वायर थे, कितना हो गया 25। कितने साल के लिए, ये 2 साल के लिए है, ध्यान दे 5% 2 साल के लिए, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ क्या लिखते हैं 2 × 5, तो 5 गुना 10, तो हमने क्या हो गया 10.25%। ये CI रेट निकला, इंटरेस्ट निकला, लेकिन यहाँ पूछा अमाउंट क्या होगा CI का, तो हमारा कितना है 8000 दोस्तों, तो 8000 का 10.25%, तो परसेंट को हम बट्टा लिख सकते हैं ना, और ये दशमलव हटेगा तो बट्टा ये भी 100 चला जाएगा। चलिए इतना में 2 और 2 से ये कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखिए इस 8 से इसमें गुना कर देंगे तो 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20 के 0 हासिल 2, 2 और 8 इतना आ गया। चूंकि एक 0 नीचे है तो इधर से एक 0 के पहले दशमलव लगा देंगे, तो हमारा CI जो कितना हो गया 820। चलिए ये क्लियर है, तो अगला हम देखते हैं एक क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करते हैं। इसे आप नोट कीजिए, चाहे तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी खींच सकते हैं, लेकिन आप इसे मैं कहूँगा कॉपी लेकर बैठे जब भी क्लास हो और उसको नोट कीजिए। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दे, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या, अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूं, ये आप इसको टाइप देख लें, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्विस्ट रहे, कहेंगे कि 8000 रुपये की राशि, 8000 रुपये की राशि को 20% वार्षिक 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का, अभी जो आपने देखा था वो क्या निकाला था, CI निकाला था। लेकिन इसी में अगर आपसे पूछ दे कि क्वेश्चन यही है, अगर मैं यहां लिख दूं कि CI, तो आप CI वही कॉन्सेप्ट निकालेंगे। चलिए मैं निकालता हूं, चलिए 2 साल का CI क्या होगा, ठीक है, दिख रहा है यहाँ आपको पूरा दिख रहा है। चलिए तो ये 2 साल का CI क्या होगा, तो 20% है, तो आपने जाना कि सर ये क्या करना है, यहाँ हमने खींचा, पहला है 20, तो 20 का स्क्वायर है, कितना हो गया 400, और यहाँ क्या करते हैं 2 गुने 20, तो 20 दूना 40, हम तो जानते हैं ये लेते हैं और ये यहाँ आ जाता है, तो कितना हो गया 44%, मतलब 8000 का 44% आप निकाल देते हैं, डबल 0 कट जाएगा, 8 चौका 32, 8 चौका 32, अच्छा 8 चौका 32 और 3 35, 3520 जो हो जाता है, इसका क्या हो जाता है CI हो जाता है, किसका 8000 का। अब देखिए, अब इसमें ट्विस्ट क्या है आगे मैं बताऊं, इसको मैं मिटा रहा हूं, क्लियर है। देखिए अब इसी में इसी क्वेश्चन को यहां से मैं मिटाता हूं और इसी को बोल दूं कि 8000 रुपये की राशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन क्या होगा, ठीक है, समझिएगा। मिश्र धन यहां निकालना क्या है हमें, मिश्र धन। आप जरा बताइए मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमने क्या है, अच्छा यहां जो आपने जो निकाला था 44%, 44 जो निकाला था वो क्या था, ब्याज था, वो चक्रवृद्धि ब्याज था। अगर उस चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में अगर जोड़ दिया जाए तो वही तो हमारा मिश्र धन होगा। यहाँ जो आप निकाले थे R स्क्वायर और 2 इंटू R, मतलब 20 का स्क्वायर 400 और 20 दूना 40, मतलब यहाँ जो 44% जो निकला था वो क्या निकला था, ये क्या निकला था,
ये जो निकला था वो CI निकला था, लेकिन हमें निकालना क्या है, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर होता है A बराबर होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो आपका ब्याज कितना आया 44। और मूलधन क्या होता है, मूलधन ऑलवेज 100% होता है, मूलधन ऑलवेज 100% होता है, इसलिए 100% और प्लस ब्याज कितना है 44%। ये मैंने आपको बताया है, लेकिन जब आप एक बार बनाएंगे, दो बार बनाएंगे तो ये आपको उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा 144%। किसका निकाल देना है, 8000 का। 8000 का 144% निकाल देंगे। 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 चौका 32 और 3 35 के 5 हासिल 3, 8 3 11। तो 1152 जो है दोस्तों वो क्या हो गया है, हमारा मिश्रधन हो गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए हम लोग आई क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सॉरी, एक यहाँ आप देखिए जीरो छूट जाएगा, तो 11520 जो होगा वो हमारा मिश्रधन होगा। ठीक है, मूलधन हमारा ये था और मिश्रधन क्या हो गया 11520। कब, ब्याज के साथ हो जाने पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का CI यदि 2310 हो तो वह धन क्या होगी, वह धन क्या होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI यदि 2310 रुपये हो, 2310 रुपये हो तो वह धन क्या होगी, धन। तो इस तरह का जब हमारा क्वेश्चन दे दे तो आप कैसे बनाएंगे। अब क्या निकालना है, धन निकालना है। CI दे दिया है आपका, अब आपका धन मतलब मूलधन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, CI जब क्वेश्चन के अनुसार CI दिया है तो आपके अनुसार भी CI पता होना चाहिए, CI पता होना चाहिए। अब हम कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और बात क्या है 2 साल का है, तो टेंशन लेने का नहीं। क्यों, क्योंकि आपको तो दर निकालने आ गया है। तो हमने क्या करना है, ये दर निकाले तो कितना होता है R² और 2R। R कितना है 10%, तो 10 का स्क्वायर और 2 इंटू 10, तो 10 दाही 100 और 20 है 20, तो कितना हो जाएगा 21%। अच्छा, ये 21% जो है गाइस, ये क्या है, ये हमारा CI है, ये हमारे अनुसार 21% और क्वेश्चन के अनुसार 2310 रुपये। हमारे अनुसार CI 21%, क्वेश्चन के अनुसार 2310 रुपये। तो बताया कि मूलधन क्या होगी, मैंने क्या बताया, मूलधन ऑलवेज 100% होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगी, तो 2310 गुने 100/21 आप काट दीजिए, 21 एकम 21, 21 एकम 21, कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारा जो है हमारा मूलधन हो जाएगा। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी पूर्वक सॉल्व किया जा सकता है। आप लाइक कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है दोस्तों, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट और है। अब क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि बोल दे यदि 2 वर्षों में 10%
वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की राशि 840 रुपये होती है तो उसका मिश्रधन क्या होगा। अब उसका मिश्रधन जो है वो क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और क्या ट्विस्ट है, जरा देखिएगा। ब्याज की राशि 840 रुपये दी और उसका मिश्रधन पूछ दिया। अब आपको टेंशन लेना नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया और समय भी 2 वर्ष है ही, टेंशन लेने का नहीं। कैसे है, अब आप निकाल देंगे 10% का, तो 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ 2 गुने 10 20 हो गया। मतलब 21% जो आया गाइस, ये क्या आया, 21% जो है वो क्या आया, मेरे अनुसार CI है। क्वेश्चन के अनुसार कितना है 840। ध्यान रखें कि जब भी आपको निकालना हो, क्वेश्चन CI का दिया है उस तरीके से, तो आप भी CI निकाल लीजिए। तब तो कहेंगे कि हमारे अनुसार ये, क्वेश्चन के अनुसार ये, हमारे अनुसार CI इतना, क्वेश्चन के अनुसार CI इतना। तो आप पूछ रहा है मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100% और 21% ब्याज है, मतलब 121% हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो 840 गुने 121 बटा 21 से काट देंगे तो इसको 4 बार में कट गया, कितना हो गया 4 8 4 00। तो ये हमारा जो हो गया वो गाइस क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, चूँकि लास्ट में आपको बेहतरीन कुछ मिलना है। आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहें कैसा लगा है आप लोगों को। आइए गाइस, इसको आप उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपये की राशि, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपये की राशि जो है 18,522 रुपये 3 वर्ष में हो जाएगी। 3 वर्ष में हो जाएगी। यहाँ आप आपका मूलधन दिया है, यहाँ आपका मिश्रधन दिया है और यहाँ आपका जो है वो क्या दे रखा है, समय दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो जब भी मूलधन, मिश्रधन और समय दे तो इस तरह को आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके रूट खींच देना है। क्या करना है, रूट खींच देना है। यह मंत्रा है। क्या करना है, रूट खींच देना है। रूट में ऑलवेज मिश्रधन और मूलधन में कौन सा बड़ा होता है, मिश्रधन, इसलिए यहां लिखना है A/P। क्या लिखना है, A/P। तो A कौन है, 18,522 अब बटा मूलधन कितना है 16,000। आपको शायद इसको देखकर पता ना चले कि ये कितने का स्क्वायर है या कितने का क्यूब है, कितने का 4 है, लेकिन इसको देखकर, नीचे वाले को देखकर आप बहुत इजी से पहचान सकते हैं कि ये किसी का स्क्वायर है या क्यूब है। अगर आप 2 से काट दे रहे हैं 8,000 बार में और 2 से काट देंगे तो 9,261 बार में, 9,261 बार में कट गया। अब यहाँ देख रहे हैं 2 का क्यू होता है ना 8 और उस पर 1 2 3 0, मतलब ये 20 का क्यू है। तो जब ये 20 का क्यू है तो ये 21 का क्यू है। तो आप जब इसको रूट तोड़ेंगे तो यहाँ 3 लिखा जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष का था, मतलब कह सकते हैं 21/20।
20। अब जरा ध्यान दीजिए गाइस, ये क्या है? ए क्या है? मिश्रधन है। ये क्या है? मूलधन। तो मिश्रधन में से मूलधन जब हम घटाते हैं तो वो क्या निकलता है? ब्याज। ब्याज कितना हमारा आ रहा है? 1। कितने पर? मूलधन पर 20 पर 1 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। किस पर? 20 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं तो 20 पंचे 100। तो हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 5% होगा। दैट्स इट। तो इतने इजी पूर्वक आप किसी भी क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी पूर्वक जो है बना सकते हैं। चलिए, इस पर आप, मुझे आशा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वो क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको बनाकर आपको डालूंगा। तो गाइस चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए गाइस, अब क्या है? अब आपका जो अगला पॉइंट है वो है सीआई और एसआई का अंतर। सीआई और एसआई के अंतर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बिल्कुल आज से फॉर्मूला भूल जाना है। मैंने जो बताया है उस पर देखिए आप कितने विदिन सेकंड आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि 5,000 रुपये की कोई राशि, 5,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का एसआई और सीआई का अंतर क्या होगा? दिख रहा है आप लोगों को साफ? 5,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का एसआई और सीआई का अंतर। आपको निकालना क्या है? एसआई और सीआई का अंतर निकालना क्या है? एसआई और सीआई का अंतर। आप देखिए पॉइंट जो यहाँ है आपके दिमाग में, जब भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा आपके दिमाग तुरंत हिट करेगा। सर ने बताया है एसआई और सीआई का अंतर कैसे बनाते हैं। एसआई सीआई आप निकाल दीजिए, कितना है? 5,000। आप तो जान रहे हैं, ये 2 लाइन खींचिए, ये है एसआई और ये क्या है? सीआई। ये क्या वर्ष का है? ये 2 वर्ष। ध्यान रखिए ये 2 वर्ष के लिए ही है, तो 2 वर्ष। तो एसआई हम जानते क्या है? ऑलवेज एसआई जो है वो हर साल बराबर होता है। तो कितनी है? 10%। तो 10 गुना 10% है और ये भी 10% है, तो 10% है तो 10 गुना 20% हो गया। और इसका जब सीआई निकालते हैं तो आपको पता है कैसे निकालते हैं? फिर से मैं बता दूं, 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 और 2 गुने 10 मतलब 20, कितना हो गया? 21। तो ये हो गया 21%। अब एसआई और सीआई का अंतर, एसआई और सीआई का अंतर कितना का है? 1%। किस राशि का? 5,000 रुपये का। तो 5,000 रुपये का 1% निकाल देंगे तो कितना हो गया? 50 हो गया। दैट्स इट। कितना इजी है, कितना इजी है गाइस। तो इस तरीके से, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। चलिए इसी में थोड़ा सा मैं आपको ट्विस्ट करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, अब जरा समझिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करके पूछ दे, ऐसा नहीं हो कि सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। देखिए क्या है, ये बोले किसी धन पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर 80 रुपया हो जाता है, तो बताओ वह धन क्या होगी? तो बताओ वह धन क्या होगी? फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना है, किसी धन पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से
20% आपका दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, काम खत्म। CI और SI का क्वेश्चन है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, आपको तो पहला आपको यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मतलब पूरा मूलधन ही निकालना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए SI और CI। अच्छा 20% से 2 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? 40%। और जबकि इसका CI कितना हो जाएगा? 44%। पता है कैसे CI 44% होगा? तो ये 44% बोल रहा है कि SI और CI का अंतर 80 रुपये है। SI और CI का अंतर 80 रुपये है। तो जब क्वेश्चन के अनुसार अंतर दिया है तो हमारे अनुसार भी अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो देखिए हमारे अनुसार अंतर कितना हो जाएगा? 4%। और क्वेश्चन के अनुसार अंतर कितना हो जाएगा? 80। ये अंतर 4% कैसे? ये इससे अंतर का मतलब होता है कोई एक दूसरे से अधिक हो या कोई इससे कम हो। तो हमारे अनुसार 4 और क्वेश्चन के अनुसार 80। तो बताओ वह धन क्या होगी? धन का मतलब मूलधन। मूलधन तो मूलधन क्या है हमारा? 100% है। ये है 80 गुने 100/4। 4 से काट देंगे 20। तो ये हमारी कितनी हो गई? मूलधन जो राशि थी वो 2000 थी। अब बहुत आप बना लेंगे गाइज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने अधिक से अधिक फ्रेंडों को इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट से मुझे बताना ना भूले कि कैसी लग रही है आपको क्लास, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो आप कमेंट से मुझे ज़रूर बताइए। चलिए गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये हमारा है नेक्स्ट टाइप है। ये टाइप अलग है और आप समझिए कि ये VBI है। VBI क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये टॉपिक हमारा है कि जब वर्ष की संख्या में 2 गुणात्मक की स्थिति हो। तो जब इस तरह क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा समझिएगा। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि कोई धनराशि CI की दर से 2 वर्ष में 4500 रुपये और 4 वर्ष में 2 वर्ष में 4500 रुपये और 4 वर्ष में 6750 रुपये हो जाती है। तो बताओ उसका मूलधन क्या होगा? अब देखिए मैंने क्या बताया, जब वर्ष की संख्या में 2 गुणात्मक की स्थिति हो। पहले क्या था? 2 वर्ष में इतनी और अगला क्या है? 4 वर्ष में। यहाँ 2 वर्ष में, यहाँ 4 वर्ष में इतना हो जाता है। यहाँ 3 रहे तो यहाँ 6 वर्ष में, यहाँ 5 रहे तो यहाँ 10 वर्ष में। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो आप क्या करेंगे? छोटू गुने छोटू बटा मोटू। अब ये जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। क्यों? अब इस तरह का जब भी 2 गुणात्मक स्थिति हो तो आपको ध्यान रखना है कि सर ने क्या बताया था? छोटू गुने छोटू बटा मोटू। अब ये छोटू क्या है? मतलब छोटी राशि 4500 गुने 4500 अब बटा मोटू कितना है? 6750। डबल जीरो से जीरो काट दीजिए, 25 से काट दीजिए, 25 दूना 50। अब 25 दूना 50 और 25 पंचे 25 सत्ते 175। ठीक है। और 25 से काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 एकम 25, 20, 25 अठे 200, 20, 25 अठे 200। फिर आप 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18, 9 23 27, 3 से काट दीजिए, 3 5 15 3 45, डबल जीरो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितना हो गया? 15 दूना 30, 3000। तो ये हमारा इसका मूलधन जो है वो क्या हो गया?
3000 रुपये। जब भी गुणात्मक की स्थिति हो, मतलब 2 साल, 4 साल, 3 साल, 6 साल, 8 साल, 16 साल, इस तरह के केस में आपको मूलधन निकालना हो तो छोटकू गुने छोटकू बटा मोटकू, छोटकू छोटी वाली राशि गुने छोटी, अब बट्टा में बड़ी वाली राशि भाग कर देते हैं तो हमारा इस तरीके से ये आंसर आता है। चलिए आज के लिए, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपका सीआई जो है मैक्सिमम खत्म है, जो थोड़ी बहुत बचेगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है वो तो मैंने बताई ही है, लेकिन वो कोशिश करूँगा कि वो जो भी और कुछ बच गया हो वो मैं अगले वीडियोस में एक फुल डिटेल्स लेकर आऊँगा और उसे आपको डालूँगा, मैं बताऊँगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अधिक से अधिक फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।